हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज सी एस आनंद मालाकार एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फ्रेश बैच फॉर आवर जून 26 टर्म्स, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं इस एआई का डिस्कशंस। इट इज 1.4। अगर मैं बात करूं इलेक्टिव पेपर का, तो हमारे सीएस करिकुलम में ये हमें टॉपिक मिलता है 1.4 में। जल्दी से जुड़ जाएंगे फटाफट एवरीवन। सो यस, आप सभी का स्वागत है आनंद मार्कल क्लासेस में, एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल में भी। ये सुनो, सो ध्यान समझना। ग्रुप वन का ये पहला पेपर, जो मैं बात करूं इलेक्टिव का, ये रहता है 4.4। सर इसके साथ साथ हमारे पास और भी पेपर है क्या? जी हाँ, आपके साथ और भी पेपर हैं जो यू कैन टेक एज अ इलेक्टिव पेपर। बट ये वाला पेपर आप एक क्यों चूज करना चाहिए, क्यों इस पे आगे बढ़ना चाहिए, इस पे मैं सबसे पहले बात करूंगा। फिर वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर करिकुलम। तो मैं अभी आगे बात करता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज। सो देख लीजिए, सब्जेक्ट का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटीज। सो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं तीन टॉपिक का डिस्कशंस करने वाले हम लोग। सबसे पहला इज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सुनो, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एआई के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ डेटा एनालिटिक्स के बारे में। एंड देन वी हैव साइबर सिक्योरिटीज। इसके लिए एप्लीकेबल लॉज क्या है इंडिया में, कोई लॉज बनना बाकी है क्या, और एग्जिस्टिंग लॉ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सोसाइटी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी बात हम यहाँ पे सीखते हैं। ये सुनो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी शुड यूज दिस इलेक्टिव पेपर। सो हमें ये समझाइए सर, फिर आगे बात करते हैं। सी, हमारे पास एक और पेपर, इसका नाम है CSR। वो भी अच्छा पेपर है, ये भी अच्छा पेपर है ना। बट हमें ये चूज क्यों करना चाहिए, ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले एआई इज काइंड ऑफ द थिंग्स जो स्प्रेड कर रहा है, काफी जोर से फैल रहा है एआई के बारे में नॉलेज, है ना। और आप किसी भी प्रोफेशनल्स के फील्ड में जाओ, चाहे आप डॉक्टर्स हो, चाहे आप लॉयर्स हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना ही हो, आपको इन एआई के टूल्स का इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत आना चाहिए। ये सुनो, सो दैट आप अपने इस प्रैक्टिस को या जॉब को और अच्छे से आगे लेकर जाते हो। तो इसी के लिए एक हमारा प्रैक्टिकल यूसेज वाला टॉपिक तो हो गया सर। अब सर अगर मैं बात करूं, तो हमारे प्रैक्टिकल जॉब में भी इसका इम्पैक्ट है सर। डेफिनेटली सर, हमारे एग्जाम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं सर। देखिए, इस एआई के सब्जेक्ट्स में व्हाट आई फील, और मैं पिछले सालों का पेपर्स आपके सामने लाऊंगा, दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि सर इसमें एग्जाम्स में हमें बहुत इंपॉर्टेंटली बात करूं एवरीवन, मेरी बातों को ध्यान समझना। डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं भैया, डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ये सुनो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी हाई हैं इस वाले पार्ट में। मेरी बातों को वापस समझने का ट्राई करना। डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं सर। व्हाट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, क्या बोलना चाहते हैं सर आप? मेरी बातों को वापस समझना गाइज। इंस्टीट्यूट बोल चुका है कि हमारे किसी भी पेपर्स में हम, खास करके प्रोफेशनल एग्जाम में, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पूछेंगे? केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। सर ये क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल केस देता है आपको एग्जाम में, और उसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड केस बेस्ड। तो एआई के पेपर में, मैं ऐसा मेरा मानना है, मैं देख रहा हूं पिछले सारे अटेम्प्ट्स को लेकर, जहां मैं ये देख रहा हूं वहां हमें लगभग 40 to 50% क्वेश्चन हमें इजिली डायरेक्ट मिल जा रहा है। ठीक है, करेक्ट है। तो चांसेस ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन क्वाइट हाई एज कंपेयर टू अदर पेपर। ठीक है, इसलिए मैं एआई को जिक्र करना चाहता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली गाइज, हमारा ये मानना है सबसे पहले कि आर आइडिया शुड बी फॉर क्रैकिंग एग्जामिनेशन फर्स्ट। हमें एग्जाम क्रैक करना है पहले। इसके अलावा जिंदगी में तो सीएस बनो, सीए बनो, कुछ भी बनो,
ये जो आप बुक्स देख रहे हो ना, ये बहुत ही कम है, छोटा सा है, कुछ है ही नहीं इनफैक्ट। ये हमें इससे ज्यादा पढ़ने को मिलता है, पढ़ना ही पड़ता है, बिकॉज अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो फॉर द क्रैकिंग ऑफ एग्जामिनेशंस, एग्जाम को क्लियर करने के लिए आई प्रेफर दिस मॉड्यूल, दिस पेपर एज अ स्कोरिंग पेपर गाइज, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रैक्टिस की दरकार है वो थोड़ी सी कम पड़ती है एज कंपेयर टू द अदर पेपर, राइट। तो बस ये एक फायदा आपका होने वाला है सर। तीसरी बात, इसमें कुछ कंप्यूटर्स के ज्ञान है ना, कुछ नेटवर्किंग के ज्ञान है, जो कि हम लोग बचपन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया में सीखे थे। व्हाट इज कंप्यूटर, है ना, व्हाट इज डेटा, एक्सेट्रा, ये बातें सीखे थे, है ना। तो वहां से हमें थोड़ा रेफरेंस लेकर इन चीजों की तरफ आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इसके लिए फिर से समराइज करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, डायरेक्ट क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप इसलिए इसको चूज करो। नंबर 2, स्कोर कर सकते हो, इसमें स्कोर कर सकते हो 60 से 70%, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो स्कोरिंग इज बेटर। द मोमेंट यू स्कोर 60 आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स ना, सो इट्स गेट लाइक आपका एक नीश आ जाता है, एक अच्छा सा पोजीशनिंग हो जाता है। इससे क्या होता है, बाकी पेपर्स में आपका सेटअप होने के चांसेस हो जाते हैं, ये सुनो। और रिक्वायरमेंट जो हमारा होगा वो लेस टाइम है ना, लेस टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। सो लेस टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर subject as compared to other subject, because you know it very very well. At least nowadays you people are using chat gpt, maybe you people are using siri, apple का siri, amazons का, है ना, cortana, ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आज के समय में आप प्रैक्टिकली इसको हर चीज में यूज कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक। सर यहाँ पे भी केस स्टडीज आएगा, डेफिनेटली आएगा यहाँ पे भी केस स्टडी बेटा। यहाँ पे भी केस जो बनेंगे ना, वो लीगल्स लॉ से बनेंगे। जैसे कि आईटी का पेपर हो गया, आईटी एक्ट हो गया, एक नया एक्ट आएगा डीपी एक्ट, बताएंगे आपको, है ना, कुछ गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का, है ना। ये सारी चीज यहाँ पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, तो इसके लिए आप ये चूज करें, दैट इज बेटर। फिर आने वाले क्लासेस में हम फिर से बात करेंगे वाई एंड हमें क्या क्यों इसमें चूज करना चाहिए। आज ये सबसे पहले आज का हमारा डिस्कशन पहला रहेगा, सो आई नॉट टेक मच बट डेफिनेटली आई गिव यू अ गुड आइडिया कैसे हम इस पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आज ये इस पेपर को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं भाई, फटाफट आ जाओ सबको। देखिए पहला पार्ट हमारा जो 100 मार्क्स का है, आप दिख रहे हो, ये इसमें ना दो पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का। नंबर 1, लीगल एंड कंप्लायंस पर्सपेक्टिव, लीगल एंड कंप्लायंस पर्सपेक्टिव पार्ट नंबर 1, एंड पार्ट 2 टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये दो पार्ट है बेटा, मेरी बातों को ध्यान समझना, फिर समझना, वापस से बताता हूं। दिस कॉल्ड इलेक्टिव पेपर, एंड व्हेन वी से इलेक्टिव पेपर, दैट इज सिंपली सेइंग, सिंपली स्टेटिंग दैट कि सर इसमें होने क्या वाला है सर, सिंपल बातें ये बता देता हूं इसमें होने वाला है बेटा, ध्यान समझना। पहला पार्ट 1, दैट इज कॉल्ड लीगल एंड कंप्लायंस पर्सपेक्टिव। लीगल एंड कंप्लायंस पर्सपेक्टिव किसकी लीगल रिक्वायरमेंट सर, सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लीगल रिक्वायरमेंट, सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट आके रखा है कि नहीं, है ना, सर कुछ रिसेंट कुछ जजमेंट, सर कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं क्या, इन सभी पे स्टडी करना है, मेरी बातों को ध्यान समझना। तो सर ये हो गया सर, जैसे आप देख सकते हो इसमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, साइबर लॉज, साइबर क्राइम क्या होता है, एआई के पास साइबर स्पेस क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है, दैट इज देयर, राइट। एंड देन टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, व्हेन वी सी फ्रॉम 7th चैप्टर ऑनवर्ड्स, यू कैन सी वेरी सिंपल टॉपिक, व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, ठीक है। हाँ, बट अब पूरा का पूरा आप देखो, यू कैन डू सेल्फ स्टडी, बट पूरा का पूरा डिपेंडेंसी इज क्वाइट टेक लॉन्ग टाइम। सो बेटर टू चूज, बिकॉज हमने अपने इस फीस में बहुत ही छोटा अमाउंट रखा है, जिसमें आपको लगभग 80 आवर्स प्लस क्लासेस मिलेंगे, दोनों पार्ट्स मिलाकर, और बीच में रिविजन्स वगैरह चलता रहेगा, ठीक है।
सो दैट इज एडवाइजेबल, बिकॉज यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको बहुत ही कनेक्टेड रहेंगे, जैसे इनपुट आउटपुट स्टोरेज वगैरह, ठीक है। फिर नेटवर्क बेसिक सिक्योरिटीज, सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटीज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होता है, डेफिनेटली आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ईआरपी है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो ये हम लोग आप देख रहे हो ना, पार्ट टू कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकल्स है। टेक्निकल साउंड्स लाइक कि वी आर नॉट अ कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट्स, वी आर अ कंपनी सेक्रेटरी। हालांकि दोनों स्टैंड्स करता है सी एस, राइट। तो सी एस हियर इज कंपनी सेक्रेटरी, नॉट अ कंप्यूटर साइंस। तो इस बातों को ध्यान रखना, हमें टेक्निकलिटीज के ऊपर ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की दरकार नहीं है। डेफिनेटली उसके कॉन्सेप्ट, उसके बेनिफिट्स, उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे जर्नी में, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। बिकॉज यू विल बी ट्रीटेड एज अ लीगल हेड्स ऑफ द कंपनी एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द लॉज। सो यहाँ पर ना काफ़ी सारे लॉज हैं जो बीइंग अ कंपनी यू हैव टू ऑपरेट इट। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं फेसबुक, जैसे बात करूं यूट्यूब्स, जैसे बात करूं अदर कंपनीज जो कि सोशल मीडिया या फिर बोल सकते हो कि पब्लिक से कनेक्ट करते हैं थ्रू इंटरनेट और थ्रू डिवाइसेस। तो उन्हें ना कुछ स्पेसिफिक उनको बोला जाता है इंटरमीडियरीज। तो उनको ना बहुत से स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। So being a part of the CS field, you have to टेक केयर ऑफ दिस रेगुलेशन टू। सो इसी के लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए सर अभी सर इसको पढ़ाएगा कैसे, कैसे आप करोगे बताइए। देखो पार्ट वन टोटली टेकन बाय मी, ठीक है। सो मैं पार्ट वन का बात करूं, बेटा ध्यान समझना, पार्ट वन आपको मैं लेने वाला हूं, पार्ट वन मैं आपको पूरे के पूरे लेने वाला हूं डिस्कशंस करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना बेटा, ये हम लोग पूरा सीखने वाले हैं, यस और नो, चलेगा। सर इसके अलावा पार्ट टू हमारा कौन लेगा सर बताइए ना। पार्ट टू सर लेने वाले हैं अमित सर, अमित सर आपके पार्ट टू लेंगे। कुछ टॉपिक्स जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, बट मेजॉरिटी जो टेक्निकल पार्ट है, बिकॉज अमित सर इज अ काइंड ऑफ वो कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं लेकिन वो एथिकल हैकर्स भी हैं, ठीक है। सो उनको ये जो डोमेन है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डोमेन है उनके लिए। सो वो चाहते हैं इससे पढ़ाना, ठीक है। तो हमने उन्हें ये मौका दिया और उन्हें बताया चलो भैया आप इसको पढ़ाइए, बिकॉज आप उस पर डील करते हो अच्छे से प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो सर बच्चों को ज़्यादा कनेक्शंस मिलेगा, बच्चों को वो समझ में आएगा, अच्छे क्लैरिटी के साथ टेक्नोलॉजी से वो रूबरू हो पाएंगे। तो आई चूजन कि अमित सर इज अ गुड फैकल्टी फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशंस। तो अमित सर आपका क्लासेस लेंगे ये वाली पार्ट का, चलेगा। उनसे भी आप इंट्रोडक्शंस करवा देंगे, डोंट वरी। अभी फटाफट आ जाइए, मेरी बातों को ध्यान समझना। मैं एक बार आपको सबसे पहले पैटर्न के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, फिर मैं कुछ नया चीज चालू करूंगा। आप अपने इंस्टीट्यूट के मैट को अभी बाइबल मान लेंगे और हम आपको नोट्स देंगे, हैंड रिटन नोट्स भी देंगे, पीपीटीज के फॉर्मेट में कुछ शॉर्ट डिस्कशंस भी देंगे, जिससे क्या आप टॉपिक्स में कनेक्ट हो पाएगा। हाँ, और मैं आपको पहले से बताता हूँ, जितना सारा एफर्ट्स आप 100% एफर्ट्स लगाओ बाकी की पेपर्स में, इसमें कम से कम भी मुझे 50-60% एफर्ट दे दो। मतलब इतना होना चाहिए कि आपको टॉपिक्स के बारे में आइडिया हो एग्जाम से पहले, ठीक है, सो दैट आप उसको लिख पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्यों दूंगा, बिकॉज यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड रहने वाला है, या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, ठीक है, या फिर कुछ लॉज बेस्ड रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड में इसमें कौन सा सिस्टम होगा, इसको किस तरह की एआई बोलेंगे, तो कुछ इस तरीके के आपके पास इलस्ट्रेशन आ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा माइंड एप्लीकेशन आपका लगेगा। बट हाँ, आप अगर क्लास को डेली सुनते रहते हो और प्रैक्टिस करते रहते हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की दरकार नहीं पड़ेगी इस 4.4 वाली पेपर पे। सो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए फटाफट देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम्स में पेपर कैसे बन सकते हैं, और हम आने वाला क्लासेस में आपको ये भी दिखाएंगे कि पेपर पिछले टर्म्स के कैसे थे। तो एक मॉडल पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि हर पेपर्स का बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा बॉम्बास्टिक टाइप होता है, थोड़ा टफ होता है, टफ और लेंदी भी होता है।
तो आप क्वेश्चन 1 में देखेंगे, यहाँ पर कुछ आपसे एक केस दे दिया गया है ना, बोला पैसा ऐसे विड्रॉल हुआ, फ्रॉडेंट हुआ, ये सब पूछने के बाद, दिखने के बाद आपसे पूछा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग, डिस्क्राइब ब्रीफली एटीएम स्कीमर डिवाइस। तो देखो, आप भले ही ऊपर कुछ पढ़ लिए, यहाँ सिंपल तरीके से पूछा जाए, बताओ कि व्हाट इज एटीएम स्कीमर डिवाइस किसे कहते हैं। तो भैया कॉन्सेप्ट अगर याद है, आपको पेज नंबर से कनेक्शंस अगर है, तो प्रॉपरली आप उसको अपने भाषा में लिख लोगे, है ना। इस पहले क्लास में हम लोग ये बात नहीं करेंगे कैसे लिखना है, क्या करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासेस, राइट। सो ये चीज हम लोग आने वाले समय में करेंगे, पहले हम लोग समझते हैं पेपर कैसे आ रहा है। आप देख लीजिए फटाफट। यस, लीगल सेफगार्ड्स, क्या क्या अवेलेबल है सेफगार्ड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ एटीएम फ्रॉड, इसके लिए क्या क्या अवेलेबल है ना। देख लो, कुछ ऐसी बातें जो हमें रियल लाइफ में भी अप्लाई करनी पड़ती है। सो इफ यू आर स्टडिंग दिस एआई पेपर, इसमें ये भी हो रहा है कि आपके एग्जाम्स भी क्रैक हो रहे हैं, और आप काफी हद तक नॉलेज रख पा रहे हो इस सब के फ्रॉड्स को लेकर, बिकॉज समवेयर कहीं ना कहीं आप कहीं पे भी काम करो, किसी फील्ड में भी काम करो, जैसे बीइंग अ टीचर्स अभी आप देख रहे हो ना, है ना, ये हम लोग यूट्यूब पे संग संग लाइव कर रहे थे, लेकिन अभी जो कुछ दिन से देख रहे हैं ना, बहुत सारे कुछ बॉट अटैक हो रहे हैं, है ना, खास करके टीचर्स के उस फील्ड्स पे हो रहे हैं। तो भैया ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट बन गया है सोसाइटी के लिए, सभी के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी हो आप, तो आपको ना इन सभी चीजों का नॉलेज तो थोड़ा रखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन प्रिवेंट द मिस्टेक्स, राइट, यू कैन प्रिवेंट द थिंग्स। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज हमें सब चीज सीखना। चीफ रिस्क ऑफिसर्स क्या है, कब अपॉइंटमेंट करने पड़ते हैं, इनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, टॉपिक में समझते हैं कि चीफ रिस्क ऑफिसर्स क्या है, किस कंपनी को करनी पड़ती है, कब करनी पड़ती है, जरूरी है कि नहीं है, ये सारी बातें आपको यहाँ देखने को मिलता है। What are the precautionary measures one should take while traveling out the country and using the debit and credit card there? देख रहे हो भाई, कहीं ना कहीं तुम सीएस बनोगे, कहीं बाहर जाओगे, तो तुम्हें लग रहा है नहीं, टॉपिक ऐसा है कि बहुत बोलते हैं ना, न्यूज़पेपर हम लोग सुबह चाय के साथ पी लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक उसी तरह से ये टॉपिक भी कुछ ऐसा है यहाँ पर, जहाँ पे हमें जनरल वे में समझना है। हाँ, लिखना थोड़ा स्मार्टली है, जल्दी जल्दी लिखना है ना। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि इस पेपर को अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर मैं एक दिन पहले उठाऊंगा, कल मेरा एग्जाम है और मैं आज उठाऊंगा और लेके चले जाऊंगा एग्जाम में, तब भैया ये फिर श्राप हो जाएगा आपके लिए। जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, बून और बैन, तो अगर इसको आपको अमृत बनाना है, तो भैया थोड़ा बहुत देना है, दिन का 15 मिनट या पूरे वीक का आपको 1 से 1.5 घंटा कम से कम देना है। कितना? पूरे वीक में आपको 1 से 2 घंटा देना है इस टॉपिक पे, इस चैप्टर सब्जेक्ट में, इनफैक्ट क्लासेस करते हुए आपको देना है और नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। कैसे क्या होगा सर, क्या बनाएंगे हम, नोट्स बताएंगे, अभी के लिए आगे बात करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का आ गया, ठीक है। सो 20 मार्क्स का हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन सीखने को मिला एवरीवन, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। अब मेरी बातों को वापस समझना, आराम से समझना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, थोड़ा सा एक स्टेज दे दिया, एक केस दे दिया कि साइबर क्राइम हुआ है ना। फिर बोल रहा है मैलवेयर के बारे में बताइए कैसा इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन, की लॉगर किसे कहते हैं, व्हाट इज द की लॉगर। एसएमईज के बारे में कुछ दे दिया, फिर आपसे पूछा फॉरेंसिक्स क्या होते हैं, फिर अगेन केस दे दिया, फिर आपसे पूछा। सो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं केस बेस्ड ही मिल रहे हैं, लेकिन इस वाले पार्ट में बेस्ट पॉइंट क्या है ना, कि आपको इनडायरेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम लोग बात करेंगे आने वाले क्लासेस में पिछले टर्म्स के पेपर्स के लिए, बट अभी जस्ट झलक दिखला जा, सो दैट आप क्यों चूज करें इस एआई पेपर को, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और जो चूज कर चुके, रिलैक्स रहिए, आप एग्जाम क्लियर करने पे फोकस करिए, इसमें 60+ लाने का फोकस करिए, ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पे अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्म मतलब समझ लो ना, कि यहाँ पे बोल रहा है हाउ वी कैन रिड्यूस द ऑनलाइन बैंकिंग स्पेसिफिक रिस्क सिनेरियोस, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देख लो, ये सब डे टू डे अफेयर्स में, डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे आपके काम में भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत कनेक्टेड है। नंबर 3 इज अगेन, नंबर 4, यस, हाउ यू कैन improve the issues, yes, no,
व्हाट टाइप्स ऑफ डीडीओस, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, ये बताइए। दीज आर थिंग्स एवरीवन, ठीक है। तो आप देख रहे हो 5 5 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर आप देख लो 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 20 मार्क्स। तो भैया छोटे छोटे क्वेश्चन 5 5 मार्क्स के आ रहे हैं, और आप सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के, तो व्हाट आर डिफरेंट अप्रोच ऑफ डेटा एनालिटिक्स, अप्रोच क्या है, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कमेंट्स, ठीक है, डिफाइन डेटा वेयर हाउस, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत सिंपल, बहुत इजी। तो 5 5 मार्क्स से क्वेश्चंस बन रहे हैं आप पे, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस, जहां पर अगर आप 90% क्वेश्चन को अच्छे से टाइम करते हो, तो आई मस्ट से 60+ आप स्कोर कर सकते हो, गाइस 60+ स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, फाइन, जस्ट अ सेकेंड। सो सर, ये हमारे 5 मार्क्स से क्वेश्चंस हैं, ऐसे बन सकते हैं एग्जाम्स में। सो दैट इज वेरी मच सिंपल। बस हमें लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है ना। तो एज ए सेड कि 50% समय आपको डिवोट करना पड़ेगा अगर आप देते हो बाकी सब्जेक्ट में वीक का 10 घंटा, तो यहाँ पे अगर 2 3 घंटा भी देते हो ना, काफ़ी है, काफ़ी है ना। ये सुनो, एकदम क्लियर, मूवी एट एवरीवन। तो सर ये बातें तो हो गई सर, अब आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ, जहां डिस्कशंस करते हैं हम लोग। नाउ विल स्टार्ट द डिस्कशन शॉर्टली, फटाफट। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं सर? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सब पार्टिसिपेट करना साथ में। इंटेलिजेंस वर्ड किसके लिए? द वर्ड इंटेलिजेंस इज कमिंग फॉर इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बीइंग, हम सभी के लिए वर्ड है इंटेलिजेंस, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस आज के दिन में कितना बड़ा वर्ड्स है आप समझ सकते हो, बिकॉज चाहे इलन मस्क हो, ठीक है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे वैज्ञानिक के क्षेत्र में हमारे कलाम साहब, ठीक है, तो there is a numerous examples where we can able to understand how the things evolves, है ना, from lighting up the bulb to fast track train, है ना, whatever. So आप देख रहे हो intelligence coming from a human, but we are going to discuss a topic which is not a human intelligence, it's a artificial intelligence. And artificial, when we talk about, that means a person or thing which is not physically exist, but there must be some something with the help of computer, their cognitive compounding, their calculative and all. This is called as an artificial intelligence, guys. सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर मैं बात करूं शब्दों में, सिंपल तरीके से, तो हम इंस्टीट्यूट के मैट का ही सहारा लेंगे, बिकॉज हमारा टारगेट रहेगा कि हाउ वी कैन एबल टू मेक यू क्लियर सिंपल तरीके से, बिकॉज हमें कुछ एग्जाम में लिखने भी हैं। तो सर एक बार फटाफट आ जाते हैं अपन डिस्कशंस को लेकर, जल्दी से आ जाइए। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोटा सा एग्जाम्पल, तुच्छ एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल का एक छोटा सा एग्जाम्पल है ओपन एआई। अब मैं ओपन एआई का सिंपल सा बात करूं, बेटा ध्यान से समझना मेरी बातों को। ओपन एआई का सिंपल सा बात करूं, तो एग्जाम्पल्स है चैट जीपीटी का, ठीक है, पार्ट 1, फटाफट आ जाइए। सो नवंबर 2022, when first time चैट जीपीटी बाय ओपन एआई यहां पर लॉन्च होता है, और जैसे ही चैट जीपीटी लॉन्च होता है, ठीक एक सप्ताह के अंदर बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर उसके बन जाते हैं, राइट, और एक नया युग चालू होता है, दिस इज कॉल्ड एआई। बट लेट मी टेल यू, चैट जीपीटी इज नॉट एन एआई। सर क्या बोल रहा हूं?
चैट जीपीटी एक छोटा सा एग्जाम्पल से एआई का, but not a complete AI itself. Because whenever we search something with the help of AI, we can learn that they are taking the informations from different locations and compiling it and giving it to you. Simple. As if कि हमने Google सर्च पहले करते थे, गूगल सर्च में लिखते थे ना, वेयर इज द लोकेशन, वेयर इज द थिंग्स, व्हाट इज दिस, हु इज आनंद मलाकार, हु इज एंड दैट एंड ऑल, ठीक है। अपने जो भी करते थे वो क्या करता, वो सभी जगह से जहां जहां डेटाज है वहां से पिक करके लेकर आ गया। सपोज इफ यू सर्च अबाउट योर नेम और माई नेम वॉट एवर, देखोगे मैं जहां जहां एग्जिस्ट करता हूं सब आ जाएगा गूगल में। अब ओपन एआई क्या है, वही एक समरी है जो आपको और समराइज करके पुट कर देता है। ये एक काम हुआ उसका। इसके अलावा कुछ फॉर्मेटिंग के काम, कुछ सिंपल काम वो भी आपको देता है। जैसे कुछ हाउ टू ड्राफ्ट लेटर, हाउ टू ड्राफ्ट मिनट्स एसेट्रा, ये सब हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो सर ओपन आई पिक्चर में आया, ओपन एआई। अभी मैं बात कर रहा था एआई का डेफिनेशंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। डेफिनेटली it is coming from science, computer science. So that I told you, we are not a CS, that is computer science students. We are a company secretary. So we will discuss little technical word because you are not coming from an engineering background. So इसके लिए हमें बहुत सिंपल शब्दों में समझना पड़ेगा कि कुछ कंप्यूटर कैलकुलेशन हो गया, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस होगा, इंजीनियरिंग दैट फोकस ऑन डेवलपिंग डिवाइसेस एंड प्रोग्राम. So here we are going to develop devices and programs which is carrying out for operations that ordinarily call for the human intellect, such as comprehending natural languages, identifying objects and forming judgment. What we human do everyone, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं नेचुरल लैंग्वेज को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, राइट, है ना। जैसे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ अभी, तो आप क्या कर रहे हो, आपके माइंड में वो बातें जा रही है, आप समझ रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो। ये सुनो, क्लियर है एवरीवन। सो जब आप समझ रहे हो तो कैसे समझोगे आप, डेफिनेटली सर हमारे अंदर कुछ कैलकुलेशंस हो रहा है बिकॉज वी नो द लैंग्वेजेस, और सम टाइम वी डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ द अदर पार्टी, बट बाय देयर एक्शंस, बाय देयर the way of body language we can able to understand what they want and what they try to say. This is the skills we have, we all human beings have these skills to know the things. Are you through with this everyone? In the same way, the artificial intelligence are developing by utilizing computer sciences, yes or no, engineering that focuses upon these things, understand the natural languages, understand to how to reply, identifying the objects and forming judgment. The best important part is हम लोग यहाँ पर किस लिए हैं, हम ह्यूमन बीइंग फॉर्मिंग जजमेंट फॉर्म करने के लिए। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है गाइस। तो हमें अगर बात करो सीएस क्यों है, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या इस एआई से फिर सीएस को तो हो जाएगा सर, ये सुनो, क्या सीएस का रिक्वायरमेंट सर खत्म हो जाएगा क्या एआई के आने से? नहीं भैया, क्योंकि ये जो जजमेंट्स है ना, सीएस हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, जजमेंट। जजमेंट फॉर्म करना कोई सिंपल टास्क नहीं है। अभी वो एआई को समय लगेगा जजमेंट फॉर्म करने में, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हमें इस सीएस एग्जीक्यूटिव के कोई भी पेपर या फाइनल के कोई पेपर में कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ता है, व्हाट वी डू, वी टेक कैलकुलेटर एंड वी कैलकुलेट इट, राइट। चाहे वो परसेंटेज निकालना हो, चाहे वो कुछ भी मतलब कैलकुलेशन करना हो, क्यूब्स निकालना, वट एवर। सो हमें क्या करना पड़ेगा बोलो ना, हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन पुट करके आंसर देना पड़ेगा। सो आंसर्स इसको प्रूव करने के लिए हम नहीं बने, हम जजमेंट फॉर्म करने के लिए बने।
और जजमेंट फॉर्म बहुत इंटेलेक्चुअल काम होता है एवरीवन, जैसे जजेस, जैसे एडवोकेट्स, तो दैट रिक्वायर लॉट ऑफ थिंकिंग and in such a way that is linking with the issues, because beyond that तो आप कुछ काम नहीं कर सकते. So what I'm trying to say here, very simple, very easy. Basically एक सिस्टम बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगा, and the functions of humans, what we comprehend natural languages, we identifying the objects, what is there, what is not, है ना. A best example of identifying objects means machine learning. ये सुनो, मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं. मशीन लर्निंग. अब व्हाट इज मशीन लर्निंग सर? Machine learning is a AI example where we can able to understand कि कैसे सेल्फ विदाउट ड्राइवर कार चल रहा है, विदाउट ड्राइवर कार चल रहा है ना. That is example because they can able to understand the object, how many cars before my car is there, right? At which location we have to reach out, है ना. कितने डिस्टेंस है, सामने वाला पार्टी जोर से गाड़ी चला रहा है तो अपन भी जोर से चलाएंगे, या सामने वाला गाड़ी बहुत ही क्लोज आ चुका है तो डेफिनेटली स्टॉप द कार और मेंटेन इन अ लोअर स्पीड. सो दीज रिक्वायर जजमेंटल थिंग्स, राइट. सो जजमेंटल थिंग्स कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग का भी एग्जाम्पल हो गया, where the machine itself learns what to do, what not to do in the given circumstances, everyone. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स. यस नो. अच्छा, बेस्ट एग्जांपल और ले सकते हैं अपन, फेस रिकॉग्निशन अंडर ओप्पो, वीवो या एप्पल फोन. कहीं पे भी आप देखोगे फेस रिकॉग्निशन, फेस कर दिया, ऐसे रिकॉग्नाइज हो गया कि मैं हूं और ये खुल गया फोन. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल टू, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट एआई. ये हमारा कंप्लीट एआई नहीं है. सो आज के इस क्लास में हम लोग ये सीख रहे हैं व्हाट इज एआई. So best example we have taken, interesting fact you can understand, the in the year of 2022 brought AI into the mainstream through a widespread familiarity with the application of generative pre-training transfer और open AI chat GPT के नाम से आ गया, जहां पे आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. ये सुनो, करेक्ट है. सो बेसिक थिंग्स क्या है एवरीवन, ये लर्न करेगा, सोचेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, है ना. सो इंटेलिजेंट बिहेवियर का मतलब क्या होता है? दे विल लर्न, दे विल सॉल्व, है ना, बाय थिंकिंग द सिचुएशंस. ये सुनो गाइस. सो दिस इज कॉल्ड एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी फटाफट बोलेंगे, जल्दी फटाफट बोलेंगे. ये सुनो. सो गाइस, ये हमारा एफर्ट है फ्रेश बैच का, जून 2026 का. So those who want to take admissions, please come under our website known as www.anandmalakarclasses.com. यहाँ पे आपको आना है और इस AI जगत का एडमिशंस लेने के लिए आपको कैटेगरीज में आना है और CS के अंदर जाएंगे. CS के अंदर प्रोफेशनल्स आपको मिलेगा और आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्टिव पेपर आपको मिल सकता है एवरीवन. इलेक्टिव पेपर आपको यहाँ मिल सकता है. दिस इज कॉल्ड हमारा पेपर where we are able to learn the whole part under 60 to 70 hours. डेफिनेटली चैप्टर्स आप देख रहे हो, एक चैप्टर्स में मिनिमम हम 4 to 5 क्लास लेने वाले हैं. मिनिमम 5 क्लासेस विल बी देयर. पहली पार्ट तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे केस बेस्ड आने के चांसेस ज़्यादा है. सेकेंड पार्ट में भी इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड का, बट मैक्सिमम चीज़ वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा. ठीक है. सो दोज हू वांट टू टेक एडमिशंस, आप आ सकते हैं हमारे यहाँ पर. इसके अलावा भी आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा. करेंटली जो भी आपका रेट चल रहा होगा सबके लिए वो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा. ये सुनो. और क्लासेस का जनरली एज आई नो, और मुझे पता है कि आप सभी कोई ट्रेनिंग कर रहे हो अभी, है ना, किसी का जॉब भी हो सकता है. सो हम इस क्लासेस को मैक्सिमम व्यूज देने वाले हैं आपको. प्लस ये क्लासेस जो होगा वो कहीं ना कहीं मॉर्निंग इवनिंग के समय में होगा. ठीक है. आज बिकॉज पहला क्लास था तो हमने इसको पहले शूट करने का वादा किया और हम लोगों ने इस हिसाब से काम कर लिया. सो ये रहेगा, वीक में हम लोग 2 से 3 क्लासेस सीखेंगे.
ठीक है। और 2-3 क्लासेस थोड़ा बड़ा रहेगा, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे का रहेगा, जो हम लोग चीज़ों को सीखेंगे, ये सुनो। और साथ ही साथ आप हाथ से भी लिखोगे, रनिंग नोट्स में लिखोगे, और जिस तरीके से मैं यहाँ पे मार्किंग करके ले आया हूँ आपको ना, एक एक चीज़ आपको मार्किंग करवाऊंगा, ठीक है। क्यों ज़रूरी है सर? बहुत ज़रूरी, बिकॉज ओपन एग्जाम होगा, ओपन बुक एग्जाम होगा। आप बुक लेकर जाओगे, बुक लेकर जाने में आपको कम से कम कंटेंट का इतना याद होना चाहिए, कौन सा कंटेंट कहाँ पे है, हाइलाइट्स क्या करना है, इस वर्ड्स को आंसर में लाना है ना। बिकॉज एग्जाम ना आपको तभी मार्क्स देता है एवरीवन, जब आप उसको प्रॉपरली उस वर्ड्स को लिख के आते हो एग्जाम में। तो सर आज ये फटाफट चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले एआई के बारे में समझिए। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर क्या लिखना है सर? ये ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है ना। That can be capable of for the operations. What kind of problem they can solve? Comprehending natural languages, number one, natural language समझना, number two, identifying object, and number three, making judgments. So forming judgments in number three. And what is smart computer system? See, what was the earlier advantage? What was the earliest computer system? See, क्या था पहले? पहले we have to put the data into the system. ये सुनो. What? We have to put the data, and the computer system internally process something, and then they come for the any outputs, right? Now what is happening right now, still it's a long way to go, but what is the AI? Complete AI means they will, we need not to build or feed any data into systems. They will itself learn, they will itself update themselves. That is the true examples of artificial intelligence, right? So वो हमारा ट्रू एग्जाम्पल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन हमें एग्जाम में कुछ तो लिखना पड़ेगा भाई, है ना। तो एग्जाम में लिखने के लिए हमें क्या लिखना है? जो स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम होगा ना भाई, द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर टू डिस्प्ले इंटेलिजेंस बिहेवियर सच एज लर्निंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एट हार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सुनो, यस और नो एवरीवन? वेरी वेरी गुड, यस, चलेगा, आराम समझेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एवरीवन। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इजी। सर आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप्स हैं। डोंट वरी, विल गिव नोट्स टू ऑल ऑफ यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप्स हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन्स, मशीन लर्निंग का मैंने एग्जांपल है लिया, है ना। ये सुनो, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, दैट इज येट टू बी डेवलप, एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में समझाने का ट्राई करूंगा, बट उससे पहले एक बार के लिए हम नीचे की तरफ आएंगे, और सबसे पहले आपको समझाएंगे थोड़ा हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऊपर के दिए गए शब्दों को अपन फिर से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, समझेंगे, समझिएगा। जॉन मैकार्थी, फर्स्ट द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कब? 1955 में, 1955 में जॉन मैकार्थी सोच रहा था ऐसा होगा। एवरीवन वाज लाफिंग, क्या बोल रहा है यार, ऐसा कैसे होगा? दैट टाइम कंप्यूटर भी नहीं आया था प्रॉपर्ली, ठीक है। लेकिन ये जो 1955 से अभी मैंने आपको क्या बोला, 2022, देख रहे हो, इतना समय लगा है एक तुच्छ सा एग्जाम्पल लाने में एआई का। लेकिन गाइस, है ना, कार विदाउट ड्राइवर, ये जो आ गया ना, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है एआई के टेक्नोलॉजी का, ठीक है। जहां पर बिना किसी के प्रेजेंस रहे हुए गाड़ी अपने आप चल रहा है। सो द मोमेंट, जो स्पीड था 1955 से बहुत स्लो था, लेकिन अभी आप देखोगे ये जो स्पीड है एआई के जगत का, बहुत ही तेजी से हो गया। इवन इलन मस्क इज सेइंग स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और बड़े बड़े दिग्गजों का भी कहना है इस एआई की इतनी स्पीड को थोड़ा रोकिए, समय पे लाइए आस्ते आस्ते करके, नहीं तो बहुत कुछ इफेक्ट होने वाला है सर। सर क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, बहुत कुछ इफेक्ट होने वाला है। अब मैं इफेक्ट का कुछ बात लेकर आया था। सो व्हाट आर द रिस्क सर? इट्स अ बिगर रिस्क जॉब पे। स्मार्टफोन
लैंडलाइन ऑपरेटर को खत्म कर दिया। स्मार्टफोन आते के साथ, है ना, मतलब देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ चला गया हम लोग का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ चला गया, देख रहे हो। अगर आज के समय में देखा जाए, पहले क्या 10-15 साल पहले घर में एक 20 पैसे का टीवी आ गया, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। अभी तो हर घर में हर लोगों के पास मिनिमम 10 से 15 हजार का फोन तो है, मिनिमम बात कर रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक मतलब एक फैमिली में अगर 5 मेंबर है, तो अगर मैं 20 का एवरेज लेके चलूँ तो लाख रुपए का उसके पास फोन ही है, और फोन हर 2 साल में चेंज होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ चला गया, सोसाइटी कैसे चेंज हो गया। स्मार्टफोन आने के साथ लैंडलाइन ऑपरेटर खत्म। अभी कहीं पे भी पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी कुछ मिलता है क्या, नहीं मिलता है, दैट इज ओवर। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन एटीएम्स। एटीएम से बैंक के जो सेंटर्स थे वो बंद होने चालू हो गए, कम होने चालू हो गए। अभी क्या हुआ बैंक्स में, अभी एटीएम में क्या हो गया, कैश डिपॉजिट मशीन्स भी आ गया, आप चाहिए पैसा डिपॉजिट कर लिए। इससे क्या हो रहा है, जो बैंकर्स के पास एम्प्लॉय थे क्लर्क के रूप में, जो पैसा लेते थे देते, अब वो नंबर्स कम होता जा रहा है। सिग्निफिकेंटली कम हुआ, कंप्लीटली कम नहीं होगा, बिकॉज हमारे इंडिया में अभी भी जो फोन यूजर्स है, इंटरनेट यूजर्स है, वो लगभग 60 to 70 करोड़ के आसपास है। स्टिल डबल बोल सकते हो, अभी भी कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा अभी भी रिक्वायरमेंट है उन्हें सिस्टम में आने के लिए, तो वो तो है। स्मार्ट लिफ्ट, लिफ्ट ऑपरेटर को जो आपको हटा दिया, तो जैसे जैसे स्मार्ट लगता जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारे जॉब लॉस होते जा रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझना एवरीवन, आराम से समझना। व्हाट इज स्मार्ट लिफ्ट सर, आपको पता है ना, एंटर करो, बटन दबाओ, आराम से आपको लेके चला जाएगा, कुछ इश्यूज है तो बंद ही नहीं होगा, है ना, पी पी बजता रहेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, एक पहले देखोगे ना, बहुत सारे वैकेंसीज में, मुझे अभी भी याद है 10-15 साल पहले जब भी कोई वैकेंसी लिखा था तो बोल दिखा था भाई हाई कोर्ट में लिफ्ट ऑपरेटर का जॉब, यहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर का जॉब। अभी लिफ्ट ऑपरेटर तुमको बहुत रेयर मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे, मतलब 10 की बड़े बिल्डिंग्स में आप विजिट करोगे, मे भी हो सकता है 2 या 3 बिल्डिंग्स में अभी लिफ्ट ऑपरेटर होंगे, बाकी 6-7 बिल्डिंग्स में होंगे ही नहीं, ठीक है। ये सुनो, रोबोट्स, असेंबली लाइन वर्कर्स। रिसेंट डेटा है अमेजन का, यूएसए में they have sacked almost 1.6 workers, 1.6 lakh workers throughout their branch of work and their field work में हटा दिया गया, their godowns में हटा दिया गया, and they have purchased the robots. Initially the cost was quite high for the robots, but after the 3 or 4 years down the line they are realizing that key the cost of human beings are more than the robots, because robots don't need to have a break, right? उन्हें लंच टाइम नहीं चाहिए, उन्हें खैनी खाने का समय नहीं चाहिए, है ना, उन्हें पुड़िया खाने का समय नहीं चाहिए, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ द लेबर क्लास पीपल, आई एम नॉट डिमोनाइजिंग एनीवन। द थिंग इज दैट कि यहाँ पे क्या होता है, वी नीड टू ब्रेक ना, किसने वो कह दिया मुंह फुला दिया, क्या इस मालिक ने मुझे क्यों झाड़ा, मुंह फुला दिया, क्यों झाड़ेंगे मेरे को, मुंह फुला दिया। रोबोट साथ कोई मुंह फुलाया काम नहीं भाई, उसको बोल दिया 8 घंटे का चाबी लगा दिया, 8 घंटे काम कर रहा है। तो असेंबली लाइन वर्कर्स का कहाँ एग्जाम्पल आप समझोगे, लाइक असेंबली लाइन वर्कर्स एग्जाम्पल आप ले सकते हो मारुति सुजुकी की कंपनी, नो, हर वो कार मेकिंग कंपनीज, बाइक वाली कंपनीज, मोटरसाइकिल्स वाली कंपनी, हर वो कंपनी को ना एक असेंबली लाइन वर्कर्स चाहिए जो पार्ट्स को जोड़े। एक कार देखते हो, इंजन आता है, चक्का आता है, इंजन चक्का आने के बाद फिर वो क्या करता है, चक्का आने के बाद क्या होता है, बातें करते हैं ना, फिर वो ऐड करते हैं सबको असेंबली, मतलब समझ लो अभी स्मार्टफोन है फॉर एग्जांपल, तो स्मार्टफोन है एप्पल का, तो इसमें क्या हो रहा, डिस्प्ले अलग हुआ, कैमरा और सब अलग से लाते हैं अपन, बैटरी अलग से लाते हैं, बॉडी अलग से लाते हैं, तो लेकर क्या होता है, असेंबलिंग तो होता है भाई। अब एक ह्यूमन असेंबल करेगा एक दिन में फॉर एग्जांपल 50, है ना, और एक रोबोट को लगा दिए, हो सकता है 8 घंटा में वो 100 कर दे, ज़्यादा कर दे। लेबर होगा, ह्यूमन बीइंग छुट्टी लेगा, रोबोट का छुट्टी लेने का बात ही नहीं भाई, उसको सुई लगा दो करता रहेगा, मतलब उसको एनर्जी दे दो, वो अपना काम करता रहेगा।
तो भैया ऐसा है कि दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप. सो अभी कंपनीज आर थिंकिंग कि व्हाई शुड वी हायर द एम्प्लॉय, द फिजिकल लेबर्स वर्कर्स, द ह्यूमन बीइंग. मुझे दरकार नहीं है, मेरे को असेंबली लाइन वर्कर के लिए चाहिए. तो गाइज जॉब के लिए कुछ ऐसे जॉब है दैट इज वेरी रिस्की एंड दैट इज गेटिंग सब्स्टिट्यूट. मिल गया. सो अब प्रोफेशनल्स एरिया में आते हैं जहां हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे. बट अभी के लिए आपको बता दूं, आपका जॉब रिस्क पे नहीं है until unless you don't know the AI tools. सो याद रखना. सो AI के लिए सिंपल सा बात है गाइस, AI will not replace you until the person knowing the AI will. So that is very very important words guys. आपको अपने हर क्षेत्र में कुछ भी काम करो, आपको ये टूल्स इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे सो दैट आप स्मार्ट काम कर सको. ठीक है. विद दिस आज के लिए इतना ही गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस के साथ. सो ये पहला 2-3 वीडियोस ओपन टू ऑल रहेगा यूट्यूब में सभी के लिए. ज्वाइन करिए, क्लासेस को सुनिए. वी आर हैविंग लॉट ऑफ नोट्स गाइस. हम लोग काफी सारे नोट्स लेकर आपके साथ आएंगे, आपके सामने आएंगे. ये सुनो, जहाँ हम लोग सिखाएंगे आपको व्हाट इज एआई एंड ऑल. बट यस, आवर आइडिया इज टू बेस डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर बाइबल, बिकॉज यही वो बुक रहेगा जो एग्जाम में लेकर जाओगे. तो इस बुक में जो भी स्टिकी नोट, जो भी चिपकाना है, जो भी लिखना है, हम यहाँ पे करेंगे प्रैक्टिस के रूप में गाइस. हाँ, तो आपके पास बहुत सारा सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगा. जिसको हार्ड कॉपी चाहिए उसको भी हार्ड कॉपी घर पे पहुंच जाएगा, डोंट वरी. लेकिन लेकिन आपको यहाँ पर ना चीज़ों को अच्छे से पढ़ना. हम लोग इस पे नोट्स भी बना रहे हैं, पीपीटीज भी हमारा, क्वेश्चन आंसर्स की भी डिस्कशन है हमारे पास. सो काफ़ी कुछ होने वाला है ना. तो आज मैंने क्या क्या किया क्लासेस को कंक्लूड करने से पहले, सबसे पहले हमने आज सिलेबस के बारे में समझा, है ना. एआई का सिलेबस कैसा है वो समझा. सर वंस अगेन, व्हाई वी चूज एआई. डायरेक्ट क्वेश्चन का चांस ज्यादा है. इनडायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 50-60%, है ना. स्कोरिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और डेटा रटना नहीं है आपको, बस ये याद रखना टॉपिक कहाँ पे है, आइडिया रखना है ना. एआई के बारे में क्या है, ठीक है. तो आइडिया रखना है, टॉपिक कहाँ मिलेगा, पहला पेज में मिलेगा, पहला चैप्टर में मिलेगा, वैसे करके समझना है ना. लेस टाइम टू प्रिपेयर. एंड केस जो आएगा लीगल बेस्ड आएगा और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आएगा. जैसे हमने देखा ना, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है. और एग्जाम्पल दे बोला, इसका एग्जाम्पल मशीन लर्निंग क्या है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या है ना. तो ऐसे एग्जाम्पल पूछ सकता है. करेक्ट है. और बहुत सिंपल होने वाला है, और हमारे साथ तो बहुत ही ईजी होगा गाइस. हाँ, सो डोंट वरी, है ना. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. हमारे साथ जुड़े, और जुड़ने के लिए करना है आपको, फटा बनाना है क्या, हमारे www.anandmalakar.classes.com पे आना है. और आते के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से दिखाता हूँ. जो बच्चे यहाँ पे सीएस में आने का, पहले आप कोर्सेज में जाएंगे, कोर्स में आने के बाद सीएस में आने का, सीएस में आने के बाद आप प्रोफेशनल्स में जाएंगे, और वहां पे आपको मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4.4 इलेक्टिव पेपर. ग्रुप 1 के लिए चूज करें, वाई टू चूज आपको बता देगा. सो कीप लर्निंग. मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में. तब तक बाय, थैंक यू. बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. थैंक यू. किसी का डाउट हो तो रुकेंगे, मैं वीडियो करता हूँ आपको भी.